ये कहानी एक गांव की साधारण लेकिन मेहनती दादी की है जो ट्रेन में बैठकर बाहर शहर काम करने जा रही थी। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर पहुंची और दादी उतरने को हुई, तभी कुछ शातिर चोरों की उस पर नजर पड़ गई। एक चोर जानबूझकर उससे टकराया और बड़ी चालाकी से उसकी 10,000 युआन नकद चुरा ली। चोरी के बाद चोर बेहद खुश होकर ट्रेन से उतरने की तैयारी करने लगे, लेकिन तभी एक विशेष बल का पूर्व सैनिक जो उसी ट्रेन में सफर कर रहा था अचानक सामने आ गया और एक झटके में उन्हें गिराकर पैसे वापस ले लिए। फिर सैनिक ने चोरों को कानून के हवाले किया और पैसे दादी को लौटा दिए। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी, क्योंकि उस ट्रेन में चोरों की भरमार थी। थोड़ी देर बाद 2 और चोर ट्रेन के गलियारे में चलते हुए एक अमीर महिला के पास से गुजरे और उसकी गले की महंगी हार चुरा ली, और महिला को इसका जरा भी आभास नहीं हुआ। तभी टॉयलेट से लौट रहे सैनिक की नजर उन पर पड़ी और उसने तुरंत पहचान लिया कि ये लोग हवा में चीजें चुराने की ट्रिक इस्तेमाल कर रहे हैं। बिना किसी को भनक लगे वह उनके पास से गुजरा और किसी अज्ञात तकनीक से वह चुराई गई हार वापस ले ली। चोरों ने सोचा कि उन्होंने बहुत बड़ी चीज चुरा ली है, इसलिए खुशी खुशी अपने सरगना के पास पहुंचे और कहा कि उन्होंने लाखों की हार हाथ में ली है। लेकिन जब उन्होंने जेब टटोली तो हार नदारद थी। सरगना आगा बबूला हो गया और उन्हें डांटने लगा। तभी उन्हें याद आया कि एक सैनिक उनसे टकराया था और शायद उसी ने हार वापस ले ली। उधर अमीर महिला को तब जाकर एहसास हुआ कि उसकी हार गायब है। उसकी माँ ने समझ लिया कि चोरी हुई है और सबके चेहरे पर घबराहट थी कि चोरी आखिर कब और कैसे हुई। तभी सैनिक वह हार वापस लाकर महिला को सौंप देता है, लेकिन उसकी जगह उसे धन्यवाद देने के बजाय महिला के पति उल्टा उस पर आरोप लगाने लगता है कि उसने ही जानबूझकर चोरी की और अब नाटक कर रहा है। महिला भी पति की बातों में आकर सैनिक को भला बुरा कहती है, पर जब उसकी माँ गुस्से से चिल्लाती है तब जाकर वह चुप होती है। दादी यह सब देख समझ जाती है कि सैनिक साधारण इंसान नहीं, बहुत कुछ जानता है। इसके बाद जब ट्रेन सुरंग में दाखिल होती है और अंधेरा छा जाता है, तब 2 चोर फिर से हरकत में आते हैं और अमीर महिला का बैग चुरा लेते हैं जिसमें बेहद जरूरी दस्तावेज थे। ट्रेन जैसे ही सुरंग से बाहर निकलती है, दादी देखती है कि महिला का बैग गायब है और वह फौरन घबरा जाती है। सैनिक उन्हें सांत्वना देता है कि उसने 2 संदिग्धों को देखा था और शायद वही बैग लेकर भागे हैं। सब मिलकर उन्हें ढूंढने निकलते हैं। इधर चोर बैग लेकर अपने सरगना को दिखाते हैं और इस बार उनकी तारीफ होती है, लेकिन उनकी खुशी अधूरी ही रह जाती है क्योंकि दादी, सैनिक और बाकी लोग उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंच जाते हैं। जब महिला का पति उन्हें धमकाता है कि बैग वापस करो वरना पुलिस को सौंपेंगे, तब सरगना उसे एक जोरदार घूंसा मारता है। सैनिक हस्तक्षेप करना चाहता है, लेकिन दादी उसे रोक देती है और कहती है कि यह उनका निजी मामला है। महिला फिर सैनिक को नीचा दिखाती है और उसे बेकार कहती है। दादी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन सरगना उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे अपमानित करता है। वह साफ कहता है कि जो चीज हाथ लग जाए वो उसकी हो जाती है। वह महिला को डराने की कोशिश करता है और कहता है कि उसे लड़कियों को सताने में मजा आता है। तभी सैनिक फिर सामने आता है और कहता है कि अगर हिम्मत है तो उससे मुकाबला करो। सरगना चुनौती स्वीकार करता है और कहता है कि अगर हार गए तो सभी को उसके सामने घुटने टेकने होंगे। अब एक तरफ सैनिक की चुप शक्ति है और दूसरी तरफ चोरों की दबंगई, और शुरू होती है असली टक्कर। आगे की कहानी जानने के लिए जुड़े रहिए।